अच्छा, यहाँ पर कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है और पुलिस प्रशासन जो है चारों तरफ से घेर लिया गया है और कुछ ऐसा एरिया है जो कि इनलीगल तरीके से बसा हुआ है। 4500 घर से बताए जा रहे हैं जो इनलीगल है, सरकारी ज़मीन पर और रेलवे की ज़मीन पर बसाए गए हैं। तो उस पर तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे सोचते हैं यहाँ? हमारा सोचना तो जैसे भी जो पुराने लोग बेचारे रह रहे हैं कई टाइम से, उनसे पहले ही करते। अब जो चल रहा है सिस्टम चल रहा था अभी तक, अब रेलवे को ज़रूरत है तो उनको चाहिए ही जगह, तो कायदे में मिल जानी चाहिए। और जो बेचारे लोग हैं उनको ही कुछ जगह और कहीं दे देनी चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि वो लोग भी बेचारे कहीं अपने ठंड में कहाँ जाएंगे, कहीं जगह मिल जाए तो वो अपने रहें। ऐसा कोई सिस्टम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे रेलवे की जगह उसे तो अपनी ले ही लेगी, चाहे वो कहीं पर हो, चाहे यहाँ हो मीरा मार्ग में हो, चाहे हो तो ले ही लेगी। मगर कायदा ये कहता है थोड़ा बहुत उनका विचारों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो 2023 में भी लेने की कोशिश की गई थी, आपने देखा था उसमें क्या? हाँ, उसमें मतलब लड़ाई झगड़े हुए थे, कोई फ़ायदा नहीं निकला इससे। बेचारे कई मरे, कई के चोट लगी, कोई फ़ायदा नहीं, बाजार भी मंद रहा, हम लोग भी परेशान हुए। तो वो बेचारे कैसे हो सकते हैं जो दंगा फसाद कर दे, पुलिस चौकी को आग लगा दे, लोगों को मार दे, पत्रकारों को मार दे, तो बेचारे कैसे हो? नहीं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उनकी बात करो। जैसे पुलिस वुलिस के भी काफ़ी चोट लग गई थी, बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत लोग परेशान हो गए थे। तो कायदे में जो भी सिस्टम हो प्यार से निपटा लिया जाए, होना तो है ही, या वैसे वैसे तो सिस्टम से काम कर लिया जाए, इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात है। और धामी जी जिस तरह के काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर क्या सोचते हो आपकी? देवेंद्र धामी जी जो काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ जो ये ज़मीनों को खाली कराया जा रहा है, बोल रहे हैं जो लैंड जिहाद करते जा रहे हैं उस चीज़ को खाली कराया जाएगा, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? कहने का मतलब ये है, अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो अच्छे ही के लिए कर रही होगी, तो वो अपने सिस्टम से सही कर रही है, उनको करने दीजिए। वो अपने सिस्टम से सही कर रही है, ये सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल फिट। क्या काम अच्छा लगा आपको? जैसे उन्होंने अभी ये काम जो करवाए हैं शहर में, ये जो बनवा रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आगे सोच के ही कर रहे होंगे वो, तो उनका काम सही चल रहा है। हम आरोपी लगाते हैं वो टारगेट सिर्फ मदरसे और मस्जिद को करते हैं, लेकिन बोलते हैं देवभूमि है, इलीगल तरीके से यहाँ पे क्यों कब्जा कर दिया गया है, क्यों बसाया गया, जो इलीगल तरीके से किया गया है उसको खाली कराएंगे। अब देखिए, तोड़ा तो अभी यहाँ पर ये अपना ये भी तोड़ दिया है, जजी है, ये है हमारा, ये कालूसत मंदिर तोड़ दिया है, तो ये तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मस्जिद टूटती है, मदरसा टूटता है तो उसमें बवाल करता है। भाई देखो, ये तो अब लोगों के दिल की बात, कि आपने किया, आपने कुछ नहीं किया, मंदिर टूटा। क्या करेंगे, करते तो बेचारे वो लोग भी नहीं है, मगर अब किसी के दिल में कोई बात लगती तो वो कह ही देता है, क्या कहेगा, यही है। लेकिन हाँ, अगर दूसरी तरफ टूटता है तो क्या होता है? अब परेशानी होती है, ये है कायदे में सिस्टम। जैसे वो लोग चल रहे हैं अपना करा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत पे ही तो तोड़ रहे होंगे। अभी उन्होंने कालूसत मंदिर तोड़ दिया तो कोई ज़रूरत पे ही तोड़ा है कि रास्ता चौड़ी हो जाए, एक्सीडेंट होते तब वहाँ एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। जब रास्ता चौड़ी जाएगी तो ऐसी दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, 3 गली है यहाँ पर, 3 बस्ती है, एक है घपूर बस्ती, एक है लाइन 17 नंबर 17 और ढोलक बस्ती। सब पता है आपको? हाँ, ये कैसा है? सुना तो हमने। ठीक है, ये बेचारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, झोपड़ी ओपड़ी वाले रहते हैं, ये लोग है, ऐसा एरिया है यहाँ पर। ये सब जमीन जो है वो रेलवे की जमीन? हाँ, वो रेलवे की ही ज़मीन है। हाँ हाँ, रेलवे की है ही, मानते क्या, हम लोग तो बचपन से रह रहे हैं, हमें तो पता ही है। वो रेलवे की ही ज़मीन है, वो रेलवे ले ही लेगी। ले लेगी। हाँ। अब वही कार्रवाई होने वाली है। हाँ जी, अब ज़रूरत है तो वो लेगी, उसे ज़रूरत है, नहीं होती तो नहीं लेती। अब ज़रूरत है तो उसको लेना ही है, वो चाहे वो कैसे ही ले ले। हाँ भाई साहब, आपका नाम? अमान खान। अमान खान, क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ जी। आपको कुछ कहना है, ये जो कार्रवाई की जाएगी या फिर पुलिस फोर्स जो है तैनात है यहाँ पर? मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। कौन से बस्ती में रहते हैं, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? ये मैं गोजेजाली। हाँ? गोजेजाली। आपका तो घर इस एरिया में नहीं नहीं, तो ये जो एरिया आ रहा है, जो ये कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 4500 घर ऐसे हैं इलीगल तरीके से बने हुए हैं, तो कार्रवाई के बारे में यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, मुस्लिम समाज क्या सोच रहे हैं? इस बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। दुकान से घर, घर से दुकान, बस इतना ही मतलब है। तो आइए, लाइन से यहाँ पर घनी दुकान है और बाजार है, लोग यहाँ पर जो है दुकानें भी लगाए हुए, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। चाचा जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बताइए। ठीक है, बढ़िया हैं, आप बताइए। बहुत बढ़िया, आप बताइए। ये जो चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, बताइए। राय बता सकते हैं, ये कार्रवाई की जाएगी, सही की जाएगी या फिर गलत की जाएगी, क्या की जाएगी? नहीं, जो कोर्ट के आदेश होंगे उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, जो होनी चाहिए, जो कोर्ट के आदेश हैं। कोर्ट बताओ कि हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो केस बहुत पहले से चल रहा है, बिल्कुल। और कोर्ट जैसे अपने आदेश देगा फिर उसी हिसाब से प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। अच्छा, हाँ, ये आप यहीं पे हमेशा से, कब से रह रहे हैं यहाँ पे, कितने सालों से? हम तो सन 80 से हैं यहाँ। यहीं पे हैं आप? तो 80 2000 से। 2000 से यहाँ पर है? हाँ। तो 2000 से लेकर अभी तक यहाँ का थोड़ा बताइए, यहाँ पर क्या माहौल था, अब कितनी आबादी बढ़ती गई, किसकी आबादी बढ़ती गई, कुछ बताइए। नहीं, आबादी तो जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है उस हिसाब से आबादी बढ़ी रही है। विकास भी होना ही है, वंदे भारत भी आनी है यहाँ। मैं क्या बता सकता हूँ, अब आप कुछ समझदार हैं।
वंदे भारत भी आनी है, वंदे भारत ट्रेन आएगी नहीं आएगी? आएगी। फिर विकास होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। नैनीताल रोड टूटा है तो यहाँ भी तो विकास की वजह से टूटा है या नहीं टूटा, बताओ आप। तो आप मानते हैं कि विकास की वजह से टूट रहा है ये? विकास की वजह से हो ही रहा है, विकास नहीं होता तो नहीं होता। बोलते हैं विकास नहीं, नाम उसमें कुछ लगा हुआ है इसलिए टूट रहा है। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इस बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ कि यहाँ के पर आरोप भी लगता है और लोग कहते भी हैं कि यहाँ पर जो है देवभूमि है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, मुसलमान यहाँ पे कम थे, लेकिन आप क्या लगता है, आपको लगता है सब बढ़ गए उसके बाद से धीरे धीरे? नहीं, अब आबादी तो बढ़ी रही है, सबकी बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से तो जैसे विकास हो रहा है वैसे आबादी भी बढ़ रही है। आप बताइए, नहीं बढ़ रही है तो बताइए, आपको नहीं लग रहा? हर एक की बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी तो हर एक की बढ़ रही है, इनकी ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, उनकी ज़्यादा बढ़ रही है, स्वाभाविक बात है भैया। हमारे कंसेप्ट ये था कि हम दो हमारे दो, उनका कंसेप्ट दूसरा है, वो तो आपको पता होगा, अब हम क्या बताएं। हम दो हमारे 10 उनका है तो है, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो। चल ही रहे हैं, फिर उसमें क्या बात है। वो तो लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया कि हमारी देवभूमि है, हमारी ज़मीन है? और अब इसमें क्या आवाज़ उठानी है, तो सरकार के नियम है, कायदे हैं, कानून। आप लोग का काम क्या है? आप लोग समाज में रहते हैं, तो सामाजिक काम आपका लगेंगे, सरकार सब कुछ करेगी। नहीं तो हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अब हिमाचल में तो किसी की हिम्मत नहीं कोई घुस जाए ऐसा। नहीं, हिमाचल प्रदेश देखिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं मेरी तरफ से? आप लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। देवभूमि आप लोग रहते हैं तो इस तरीके से अगर चीज़ें तो आपको नजर आती हैं, कुछ चीज़, उसकी आवाज़ उठानी पड़ती है। बात तो आपकी सही है, सुरक्षा के लिए। हाँ, खुद की सुरक्षा के लिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है, अगर आदेश आ गया तो ये जो कार्रवाई की जाएगी, तो ये सब कार्रवाई सही मानते हैं? सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा इस कार्रवाई। सारा तोड़ना चाहिए करके। जो उसके अधीन है वो सब काम होने चाहिए मेरे विचार से। हाँ, आप लोग को लगता है कि समस्या इससे ज़्यादा बढ़ रही है आप लोगों से? अब समस्या क्या है, विकास होगा तो कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक ठाक होगा जैसा होगा। क्यों? समझ सकता हूँ मैं, सारी चीज़ें आप खुल के नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए कि 2023 में जो हुआ था, दंगा हुआ था ये तोड़ने के काम में, उससे क्या दिक्कत है? उस समय 24 में हुआ था वो। क्या मंजर था, क्या नज़ारा था यहाँ पर? पता ही है आप लोगों को, आप बेहतर बताइए क्योंकि आपको यहाँ पर, मैं तो था नहीं उस समय यहाँ पर। वो तो सारी मीडिया को पता है सर कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। आपको भी पता और हमें भी पता है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो उच्च न्यायालय यानी माननीय न्यायालय का जो आदेश आएगा वो सबको मान्य होगा। मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट है सर, ये बेटा पर्चा, सुप्रीम कोर्ट है तो उसका आदेश तो मानना पड़ेगा ना सर। सरिया से थोड़ी चलेगा। लेकिन मानते तो नहीं है सर। अब नहीं माने तो नहीं माने, अब उसके लिए तो पुराने लोग जिम्मेदार हैं या नए लोग जिम्मेदार हैं, क्या कहा जाए। शासन प्रशासन जिम्मेदार है, जो बीज बोए हैं उसका तो भुगतना ही पड़ेगा ना। बताना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा आप ये बताओ, धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? ये जो कार्रवाई की जा रही है लैंड जिहादियों पे, सही की जा रही है? अब धामी जी से कुछ शिकायतें भी हैं। गुरु नीचे हाँ, शिकायतें भी हैं, कुछ अच्छा भी काम है। सारी चीज़ें। हाँ, सारी चीज़ें हैं। हर आदमी अब काम में परिपूर्ण तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलतियाँ भी होती हैं, ये है। मतलब मेरा जो बयान है ये राजनीतिक तरीके से भी आप देख सकते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, ये धामी जी सही तरीके से काम कर रहे हैं लैंड जिहादियों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है? सर देखो, मैं मन की बात बताऊं तो मुझे तो ये लगता है कि चलिए ठीक है, जो भी कोई आदेश आएगा चाहे वो सही हो गलत हो, लेकिन सबसे पहले उन सरकारी अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जब वो लोग वहाँ पर बसे थे तो उनको क्यों बसने दिया गया। वो जो नेता लोग थे जिन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, वोट बैंक बना के यहाँ बसने दिया लोगों को, अब उनका बेचारा तो आरोप लगाते हैं ना कि कांग्रेस के जमाने से लोग यहाँ बसते गए, कांग्रेस कुछ करती नहीं गई, सरकार थी, अब हमारी सरकार आएगी तो हम खाली करा रहे हैं, ऐसे बात। मुझे बस उस दुख उसी चीज़ का है कि जो बेचारे लोग उजड़ रहे हैं, पहले उनको बसने क्यों दिया गया। तो बेचारे लोग आए कहाँ से आके यहाँ पे बस गए? गवर्नमेंट जानेगी ना सर, उस टाइम के अफसर जाने जिन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया, पानी कनेक्शन दिया, आप उनको उजाड़ रहे हो। आप ये बात तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना दिया था। ऐसा नहीं करना भाई आप क्यों दिया, आप जनता पे कार्रवाई कर रहे हो, आप सरकारी अफसरों को धेड़ो ना जिन्होंने उनको कनेक्शन दिए, बिजली के, पानी कनेक्शन दिया, सरकारी आवाज़ दिया, जो कुछ भी है, यानी उनको परिपक्व किया गया, तो उनको भी तो खदेड़ो सर। उन्होंने तो अपना ले लिया पैसा, ले गया आके उनको पक्का कर दिया, अब बेचारे उजड़ रहे हैं तो दुख तो होगा ही ना। हमें भी है तो हम लोगों में से ना सर, वो लोग भी है तो हमारे भाई लोग ही, कोई भी हो, लेकिन है तो हम लोग ही, तो दुख तो होता ही है ना सर। तो मेरा कहना यह है कि सरकार सरकारी अफसरों पे भी केस करे। इसलिए कब्जा बढ़ते जा रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। अब वो जो कुछ भी है मुझे इससे मतलब नहीं है। फिलहाल मेरा शिकायत से उन्हीं सरकारी अफसरों से है कि जिन्होंने गलत चीज़ को हाँ करके यहाँ बसाया।